अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ टिप्स में एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है ये छोटे बच्चों की वैक्सीनेशन के बारे में, यानी कि वैक्सीनेशन बच्चों को क्यों करानी चाहिए और वैक्सीनेशन कब और जो है वो कराने का तरीकाकार क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। वैक्सीनेशन जो है बच्चों की वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर वालिदैन जो है इसमें कोताही करते हैं और बच्चे की वैक्सीनेशन या पूरी नहीं करवाते या करवाते हैं तो वो टाइम से नहीं करवाते। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि बच्चों को टाइम से टाइम वैक्सीनेशन करवाएं और पूरी वैक्सीनेशन करवाएं। इससे आपके बच्चे जो हैं जिनकी कम अज़ कम जो है 6 दफ़ा वैक्सीनेशन होती है सरकारी प्रोग्राम में, और वो आपका जो बच्चा है 12 मोलक बीमारियों से बच सकता है। वो मैं आपको उसकी पूरी तफसील जो है इस वीडियो में बताऊंगा, इसलिए आपने मेरी वीडियो पूरी देखनी है। इससे इंशाल्लाह आपको काफ़ी मालूमात मिलेगी। बच्चे की जो वैक्सीनेशन सरकारी प्रोग्राम में आती है, गवर्नमेंट पीपीआई प्रोग्राम जो हमारा है, उसमें सबसे पहले जो बच्चे को बीसीजी का इंजेक्शन जो है दाएं बाजू पे यानी कि दाएं कंधे पे लगाया जाता है, जिसका निशान बाद में भी रहता है। ये बेसिकली टीबी की वैक्सीन होती है, यानी कि तपेदिक की बीमारी के लिए बहुत ज़्यादा होती है पाकिस्तान में, क्योंकि तपेदिक या टीबी ज़्यादा है, तो पाकिस्तान में ये वैक्सीन पैदाइश के फ़ौरन बाद जितनी जल्दी हो सके आपको लगवाना चाहिए। इसी तरह हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन, जो कि जिन बच्चों की वालदा को हेपेटाइटिस बी होती है उनको जो है हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लाजमी जो है लगाई जाती है, ताकि उनका बच्चा हेपेटाइटिस बी से बच सके। जबकि फॉरेन कंट्रीज में जो है बीसीजी की वैक्सीन नहीं होती, बीसीजी की वैक्सीन नहीं लगाई जाती, क्योंकि वहाँ पे टीबी के पेशेंट बहुत ज़्यादा कम या ना होने के बराबर होते हैं। वहाँ पे हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन ज़्यादा लगाई जाती है पैदाइश के फौरन बाद, क्योंकि वहाँ पे हेपेटाइटिस बी के पेशेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए जो इसके बाद जो है, ये पहली वैक्सीन के बाद जो है आपका जो दूसरी वैक्सीन है वो 1.5 माह की उम्र में लगती है। यानी आपके बच्चे की जब उम्र आपकी 6 वीक्स हो जाती है, तो आपके बच्चे को फिर उसके बाद जो है जो वैक्सीनेशन की जाती है, एक ओरल पोलियो ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं। इसके साथ आपके बच्चे को जो है पेंटावैलेंट इंजेक्शन, इसमें 5 इंजेक्शन होते हैं। ये एक इंजेक्शन में 5 वैक्सीन होते हैं, जिसमें डिप्थीरिया, टेटनस, पेरिटोसिस और हेपेटाइटिस बी और हिप ये 5 वैक्सीन होती हैं। डिप्थीरिया जैसे कि आपको नाम से पता है कि डिप्थीरिया जिसे खन्नाक कहते हैं, पेरिटोसिस जिसे काली खांसी कहते हैं, हेपेटाइटिस बी जिसे काला यरकान कहते हैं, और टेटनस जिसे तसन्ना कहते हैं, और हिप बी ये कान के इन्फेक्शन है। ये 5 जो बीमारी हैं, ये वैक्सीन है, ये एक इंजेक्शन पेंटावैलेंट में मौजूद होती हैं। इसके साथ आपको पोलियो ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं, साथ नीमोकोकल का इंजेक्शन। ये दोनों जो है इंजेक्शन थाई पे लगाए जाते हैं, और पोलियो ड्रॉप्स आपको ओरल पिलाए जाते हैं। इसके साथ जब बच्चे की एज 2 माह हो जाती है या 8 हफ्ते हो जाती है, तो बच्चे को रोटा वायरस की वैक्सीन ओरल पिलाई जाती है, यानी मुंह के जरिए बाई माउथ पिलाई जाती है। ये बेसिकली आपके बच्चे को इसहाल और दस्त से बचाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो वैक्सीन है वो बच्चे की 2.5 माह या 10 जो है हफ्तों की एज में लगती है। वो भी आपकी जो है वैक्सीन उसमें पेंटावेलेंट होती है, जिसमें 5 इंजेक्शन यही सेम जो मैंने आपको बताए हैं ये लगते हैं। इसके साथ ओरल पोलियो ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं, और साथ नीमोकोकल की वैक्सीन ये भी थाई पर लगाई जाती है। इसके बाद जो है बच्चे की जो नेक्स्ट वैक्सीन होती है वो बच्चे की जो है 3.5 माह की एज में होती है। 3.5 माह की एज में फिर बच्चे को दोबारा पेंटावेलेंट का वही इंजेक्शन जो है जिसमें 5 इंजेक्शन होते हैं, वो आपको थाई पे, एक थाई पे लगाया जाता है, साथ दूसरी थाई पे आपको निमोकोकल का इंजेक्शन लगाया जाता है। साथ जो है 3.5 माह की एज में आपको जो है आईपीवी इंजेक्शन, यानी कि आपको पोलियो का इंजेक्शन भी लगाया जाता है। इसके साथ जो है बच्चे को जब उसकी उम्र 4 माह हो जाती है, तो आप बच्चे को रोटा वायरस की दूसरी वैक्सीन यानी दूसरी डोज पिलाई जाती है। इस तरह जो रोटा वायरस की वैक्सीन का कोर्स है वो 2 डोजें हैं वो पूरी हो जाती है, जिससे आपका बच्चा इस साल से बच सकता है। इसके बाद जो है 4 माह के बाद जो बच्चे की जो है सरकारी वैक्सीनेशन होती है वो 9 माह की उम्र में होती है, यानी कि MR मीजल रूबेला। ये इंजेक्शन बच्चे को बाजू पे लगाया जाता है, बाजू पे लगाया जाता है। इससे आपका बच्चा मीजल और रूबेला से महफूज रहता है। 9 माह के बाद जो बच्चे की जो नेक्स्ट सरकारी वैक्सीनेशन होती है वो 15 माह में होती है। उसमें बच्चे को MR या MMR का इंजेक्शन लगाया जाता है, यानी मीजल मम्स रूबेला या MR मीजल रूबेला का इंजेक्शन जो है वो बच्चे को कंधे पे लगाया जाता है, जिससे आपका बच्चा जो है बीमारियों से मीजल से महफूज रहता है। इसके बाद जो है बच्चे की जो लास्ट वैक्सीनेशन होती है सरकारी, वो 1.5 माह की एज में होती है। वो बच्चे को डीपीटी का बूस्टर डोज लगाया जाता है। इसके बाद जो है बच्चे की सरकारी वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाती है। अब बात करते हैं सिविल सेटअप की, यानी कि जो प्राइवेट वैक्सीन होती है उसमें आपको जैसे बच्चे को पेंटा का इंजेक्शन 1.5, 2.5 और 3.5 माह की एज में 3 इंजेक्शन लगते हैं। उसकी जगह हेक्सावेलेंट इंजेक्शन होता है, जिसमें एक इंजेक्शन एक्स्ट्रा फालतू होता है,
उसमें 5 सरकारी जो इंजेक्शन होता है उसमें 5 वैक्सीन होती हैं और इसमें 6 वैक्सीन होती हैं। इससे एक तो पेशेंट को यानी कि बच्चे को दर्द भी कम होता है और उसकी तकलीफ भी कम होती है। ये बच्चे के लिए इंतहाई महफूज है। ये सिविल सेटअप में होता है। इसके साथ जो है सिविल सेटअप में वैक्सीन की बात की जाए तो बच्चे को मेनेक्ट्रा यानी कि गर्दन तोड़ बुखार के लिए मेनिंजाइटिस के लिए मेनेक्ट्रा इंजेक्शन लगाया जाता है, जो बच्चे को जो फर्स्ट जिसकी डोज होती है 9 माह की एज में लगती है और जो दूसरी इसकी डोज होती है वो 15 माह की एज में बच्चे को लाजमी लगाते हैं। इसके साथ बच्चे की चिकन पॉक्स की वैक्सीनेशन भी प्राइवेट सेटअप में कराई जाती है। वो उसका जो इंजेक्शन है वो 12 माह की एज में जो है फर्स्ट इंजेक्शन लगता है, फिर उसके साथ जो है उसकी जो सेकंड डोज होती है वो आपको 15 से 18 माह की एज में उसके आपने सेकंड डोज लगवानी होती है। इसके साथ अगर बात करें तो हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन भी आपके बच्चे को 12 माह और फिर 18 माह की एज में 2 वैक्सीनें लगाई जाती हैं, जो जिससे आपके बच्चे के अंदर कुव्वत मुदाफ़अत बढ़ जाती है। इसके साथ आपको जो बच्चा है उसकी जो है 5 साल की जब एज हो जाती है तो आपको एमएमआर का इंजेक्शन एक सिविल सेटअप में लगाया जाता है, जिससे मीज़ल्स, मम्स, रूबेला ये उसकी बूस्टर डोज लगाई जाती है। साथ चिकन पॉक्स की जो इंजेक्शन है उसकी बूस्टर डोज लगाई जाती है, साथ डीपीटी की बूस्टर डोज ये इंजेक्शन लगाई जाती है। तो इस तरह आपके बच्चे की 5 साल की उम्र में सारी वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाती है। लेकिन फ़र्क ये है कि कुछ इसमें वैक्सीनेशन हमारे प्राइवेट सेटअप में है और कुछ वैक्सीनेशन गवर्नमेंट सेटअप में है। लेकिन आप कोशिश करें कि आप गवर्नमेंट सेटअप की जो सारी वैक्सीन है वो तो लाज़मी लगवाएँ और अगर हो सके तो आप प्राइवेट सेटअप में जो वैक्सीन है वो कोशिश करें कि बच्चे के लगवाएँ, जिससे आपका बच्चा बहुत सारी बीमारियों से बच सकता है। वो जो 12 बीमारी हैं उन बीमारियों को मैं आपको बताऊँ तो उसमें आपके बच्चे को डिप्थीरिया, टेटनस, पेरिटोसिस हो गई, उसके साथ मीज़ल्स हो गई, मम्स हो गई, रूबेला हो गई, उसके साथ निमोनिया, मेनिंजाइटिस हो गया। इसके साथ जो है बच्चे को हेपेटाइटिस बी और बच्चे को हेपेटाइटिस ए और चिकन पॉक्स, ये 12-13 बीमारियाँ जिससे आपका बच्चा महफूज रह सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना और अपने अज़ीज़ों का ख़्याल रखें। भाई को दें इजाज़त, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।